पाकिस्तान मज मेडिकल डिग्री हासिल करन वाले 1 हद खोत ज्यादा स्टूडेंट परेशान। डिग्री मुकम्मल करने बावजूद सर्टिफिकेट हासिल करने निश महरूम। सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने सबब यम परेशान। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी वोन तमो मरकज सत यह मामले तुलमुत। वजारत दाखिलस मज जम्मू कश्मीर हवाल मीटिंग मज आय सिक्योरिटी इदारन वारिया हिदायत दिन। विलेज डिफेंस बढ़ाने किस मामलस पे आय हिदायत दिन तो बड़िस पैमानस पे विलेज डिफेंस आय मुतहरिक करने हिदायत दिन। रियासी तहकाती एजेंसी को जम्मू कश्मीर पुलिस सिलेक्शन ग्रेड पुलिस कांस्टेबल सैफुद्दीन गिरफ्तार। पाकिस्तान सत मंशियात सिंडिकेटस मज मुलविस आसने किस इल्जामस मज आय गिरफ्तार करने। 2019 मज हवाला मनी केसस मज कांग्रेस साबिक वजीर सज गिरफ्तारी मुतलिक मामलस मज आय कार्रवाई करना। बीजेपी कौमी सदर JP नड्डा करे 7 जनवरी जमुक दौर आइंदा इंतखाबातन खतर तैयारियन हुंद ही जायज़। कविंद्र गुप्तन दित अत मुतलिक बयान। 6 नवंबर पे लापता जंसकारच लड़की आय मर्द लबन। पेपिटिंग ब्रिज जंसकारस मज शीनस तल आय अमिस लड़की हिंज लाश लबन। श्रीनगरस मज आ बर वक्त खोलना अख अहम मुतबादल रोड। SSP ट्रैफिक श्रीनगरन सुंद बयान मुतबादल सड़क सत गैस ट्रैफिक के मसाइलन मज सेठा कमी। आदाब कोशर खबर है छस मुनाजा शाह। जम्मू कश्मीर के तकरीबन 107 मेडिकल तलबन पाकिस्तान मज तालीम हासिल करनो खामियाज भुगतन पेवान। पाकिस्तान मज मेडिकल डिग्री हासिल करन वाले 1 हद खोत ज्यादा स्टूडेंट सेठा परेशान। डिग्री मुकम्मल करने बावजूद तिमन वन त सर्टिफिकेट आमज दिन की। सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने सबब यम बच परेशान। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी अत हवाले रिएक्शन दितमुत वनो यम कशीर हिंद स्टूडेंट तलबा यम जन पाकिस्तान मज परान मेडिकल तालीम हासिल करान मगर सर्टिफिकेट न मिलने बापत यम सेठा परेशान। नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी वोन जे मेडिकल तलबा किस मसले किस हवाल तमो वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय सत कत कर्मज तो अत मुतलिक करन तिम दोबारा तिमन सत मुलाकात का ये कहकर वो टाला जा रहा है या डिले हो रहा है कि नहीं अभी आपकी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन नहीं हुई। अब ये सारे तलबा जो है ये गए हैं 2014 के बाद। जो आज की जो हमारी सरकार है अभी आप जानते हैं कि 2014 के बाद ये 2014 के बाद गए हुए हैं और बाज़ाब्ता इजाज़त के साथ बाज़ाब्ता सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके कुछ सार्क प्रोग्राम के तहत कुछ उसके बगैर भी ये मामूल था। ये नहीं कोई पुरानी कोई पिछली कोई सरकार में गए। लेकिन क्या है कि आज कोई 2 साल से 3 साल से उनको अभी उनकी वो इंतजार में है कि वो अपनी सर्टिफिकेट ले। बड़े रिप्यूटेड जो कॉलेजेस हैं पाकिस्तान के वहाँ से इन्होंने MBBS किया है, इंटर्नशिप हुई है। कोई अमर माने नहीं, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। ये जो हमारे पास कोई 107 के करीबी तलबा है ये पाकिस्तान में है, लाहौर में फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में है और बाकी जो भी वहाँ पर है लाहौर मेडिकल कॉलेज है, सारी मेडिकल कॉलेज या कराची में की। ये तो बाज़ाब्ता हो गए जो कुछ तो तकसीम से पहले से ही चल रहे हैं कुछ कॉलेज रिप्यूटेड कॉलेज। आपकी जो मुलाकात नित्यानंद राय जी से हुई उन्होंने क्या कहा और क्या ये मसला हल होता हुआ दिख रहा है? देखिए उन्होंने तो ये मसला देखने के लिए की बात की और मुझे तफसीलात के लिए कहा तो मैं तफसीलात उनको दे रहा हूँ। मुझे तफसीलात सब हर एक कोई इंडिविजुअल मेरे पास मामले आते थे तो अब मैंने सब तफसीलात जमा किए हुए और मुझे तवक्का है कि उन्होंने यकीन दिलाया है। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में मेरी एक और मुलाकात होगी उनके साथ ताकि मैं तफसीलन उनके साथ इस पर बात करूँ। अलावा एक और मसला भी है जो मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया, वो ये कि जो हमारे स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर से गए मीरपुर मेडिकल कॉलेज में, देखिए वहाँ उनको भेजा लाहौर यूनिवर्सिटी ने। तो टेक्निकली उनका माना जाएगा कि वो लाहौर यूनिवर्सिटी से ही फारिग तहसील हुए, जो उन्होंने फारिग हुए अपना जो भी कोर्स उनका हुआ है। लेकिन उनको ये कहकर उनकी परेशानी बढ़ाई जा रही है, जो भी मैंने कहा कि पार्लियामेंट में उठा, वो ये करके नहीं जी आपने उस मेडिकल कॉलेज से किया है जो मेडिकल कॉलेज जो पार का जो कंट्रोल पार्ट है उससे हुआ है। तो इसलिए हम इसमें ये एक इशू है, हम इसमें आपको वो क्रेडिट नहीं दे सकते हैं जो
सीनियर बीजेपी लीडर कवेंद्र गुप्ता वोन जे JP नड्डा इन वाले इंतखाबातन खतर पार्टी तैयारियन हुंद जायज़ खतर इन जम्मू कश्मीर। गुप्तन वोन उम्मीद है येम वरी जम्मू कश्मीर मज लोकसभा असेंबली तो पंचायती इंतखाबातन हुंदी इनकाद करना। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कविंद्र जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के JP नड्डा, वो जम्मू आने वाले हैं, क्या कुछ उनका प्रोग्राम है? देखिए, स्वाभाविक बात है कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और आने वाला जो समय है इलेक्शन का समय है। मुझे विश्वास है कि आने वाले इस वर्ष में चाहे वो पंचायत के हों, लोकल बॉडीज के हों, विधानसभा के हों, लोकसभा के सभी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में ड्यू है। तो हमारी पार्टी ऑलरेडी उस पर काम कर रही है, बूथ तक हम काम कर रहे हैं। पूरा डाटा हमने तैयार किया है, कार्यकर्ताओं को डिफरेंट हमने काम दे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने में जब भी नोटिफिकेशन होती है तो भारतीय जनता पार्टी सभी इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आएगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर जानकारी भी लेंगे, चर्चा भी करेंगे और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आते हैं तो हमारे कार्यकर्ता का मोराल बूस्ट होता है। ये तो स्वाभाविक बात है। इसमें कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली है, दूसरी बैठकें भी हो सकती है। इसके साथ साथ ही कल भी जम्मू कश्मीर पे होम मिनिस्टर ने एक मीटिंग ली है और आज भी हम कई मीटिंग्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जैसे आपने कहा कि कई इलेक्शंस हैं, लामबंद हैं, वो सब इलेक्शन इस साल में हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन ऑफिस जब भी नोटिफिकेशन कोई जारी करता है तो हम तो उसके लिए तैयार बैठे हैं। तो हमारी ऑलरेडी वर्किंग उस पर चल रही है। तो जहाँ तक केंद्र में जो कल मीटिंग हुई माननीय गृह मंत्री जी की, रूटीन में सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो देखते हैं और पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं हुई उसके बारे में जानकारी और रणनीति जो रहती है उसके बारे में चर्चा तो हुई होगी। तो जो अहम मीटिंग जो है वो 7 तारीख को होने वाली है, जब नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी के JP नड्डा जम्मू में होंगे और उसके बाद कई ऐसी कोर ग्रुप की मीटिंग्स भी हैं। ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी दियुत बयान जे यह असल कत कि कविंद्र गुप्ता इंतखाबातन हिज कत करान, सीटन हिज तकसीम पे वोन मसूदी की यह जाती राय कि कशीर के 3 लोकसभा सीटन पे गए तिहज पार्टी उम्मीदवार पर खड़ा करें। जी, ये बड़ी अच्छी बात है। हम तो पहले से मुतालबा करते आए हैं कि इलेक्शन कराइए, स्टेट असेंबली का इलेक्शन कराइए, पार्लियामेंट का इलेक्शन तो होगा ही होगा और बाकी जो LB से वो इलेक्शन कराइए। वही तो इलेक्शन से भाग रहे थे आज तक। अब अगर वो आमादा है, इलेक्शन में तैयार है तो अच्छी बात है। हम तो हमेशा से ही तैयार हैं। दूसरी तरफ जो सीट शेयरिंग का मसला है उसको लेकर कुछ प्रोग्रेस, दिल्ली में कुछ मीटिंग्स हुई है तो प्रोग्रेस हो रही है। सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है? देखिए, बात यह है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी एक इलाकाई जमात है। तो हमारा हर रीजन में हमारा मजबूत है। तो हम चाहेंगे कि पहली बात यह पार्लियामेंट इलेक्शन में तो हमारे पास जो 3 सीट्स हमारे हैं जम्मू कश्मीर की, वहां पर पहले हमारे जो मेम्बरान है वो पार्लियामेंट में है। तो उस पर तो कोई नेगोशिएशन की बात ही नहीं, बल्कि मुझे तवक्का है कि अपनी क़यादत से कि वो उधमपुर कठुआ की सीट के लिए भी अपना दावा पेश करे, क्योंकि हमारा मजबूत है। वहाँ पर हम रहे सीधे कठुआ से, बिलावल से, बनी से, पूरे सारे हमारी चुनाव रैली है वहाँ तक। तो क्या लद्दाख की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के लिए देने के लिए तैयार है? देखिए, वो तो क़यादत का फैसला है, लेकिन मैं चाहूँगा एक बात तो बिल्कुल एक उसूली मौक़िफ़ हमारा है कि जहाँ पर हम हैं इस वक्त पार्लियामेंट में, जो हमें जीती हुई सीटें हैं, जहाँ हमने जीत दर्ज की है, वो तो उस पर कोई नेगोशिएशन होगी नहीं, उस पर कोई बातचीत होगी नहीं। हाँ, उन सीटों पर जिन पर वो बीजेपी जीती हुई है वहां पर हम कैसे ये आपस में सीट शेयरिंग करें। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर वजारत दाखिला में मीटिंग हुई, के वाकयात पेश आए और जिस तरह से हमारे जवान शहीद हुए उसको लेकर के तमाम चीजें कही हैं और डोमिनेशन ऑफ तमाम एरिया का हो, इस पर फोकस किया गया है। देखिए, फिर वही मैं कहूँगा गलती दोहराई जाती है। ये एक सिक्योरिटी प्रिज्म से सारे मामले को देखा जा रहा है। वही गलती हो गई जो 5 अगस्त 2019 के फैसले है। ये कहा गया कि ये किसी एक वजह से ये सारा जो वहाँ पर इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है या तशद्दुद है वो किसी एक वजह से, ये इस वजह से कि वहाँ पर जो 370 जो रिफ्लेक्ट करता था जो वहाँ के आवाम की जो आरज़ुएं उमंगें हैं तो उसकी वजह से। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि वो सही नहीं था।
तो इस बार फिर आप सिक्योरिटी प्रिज्म से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको एक सियासी सिक्योरिटी प्रिज्म के बजाय एक अप्रोच होना चाहिए, एटीट्यूड और अप्रोच में शिफ्ट की ज़रूरत है। आपको अप्रोच और एटीट्यूड में शिफ्ट करके इसको एक सियासी मसला मान के वहाँ पर एक जो उमंगे हैं जो उनकी है, जब आप हमारे पास आते हैं तो हमें कहा जा रहा है कि ये उपकार है प्रधानमंत्री का कि उन्होंने 370 हटा है। आप उसका मतलब है कि आपको आपसे लिए आप या महरूम के आपके जो इख्तियारात थे। जब मणिपुर में जा रहे हैं उसको कहते वहाँ कहते हैं ये उपहार है आपको, क्योंकि वहाँ मुस्तकम किया जा रहा है जो वहाँ पर ऑटोनॉमी है और जहाँ अंदरूनी खुदमुख्तारी है जो कि वहाँ पर उनके हो तमन्नाएँ हैं। और महाराष्ट्र में कहा जा रहा है नहीं हम आपके रिजर्वेशन के साथ हैं। अभी कल उत्तराखंड वाले चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम ज़मीनों पर पाबंदी लगाएंगे, यहाँ पर कोई ज़मीन न खरीदे। तो इस सारे में आप हमें उपकार कह रहे हैं, वहाँ उपहार कहें, मैं कहता हूँ ये अत्याचार है हमारी। जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन वोन नेशनल हाईवे पे रोज 48 घंटन ऑपरेशन मुअत्तल। तिमो वोन कि तिहंज यूनियन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ हड़ताल वापस निन किस फैसला से तिम हिमायत करान की। ये चैप्टर 6 में आता है ऑफेंसेस में, और ये ऑफेंसेस ऐसे हैं जिससे ह्यूमन बॉडी इफेक्ट होती है। तो 21 तारीख को लोकसभा में ये कानून पास किया गया। 25 तारीख को हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दिया, इसको ग्रीन सिग्नल दिया। तो कल जिस तरह से हमारे होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी कह रहे हैं कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे, तो अजय भल्ला जी के पास ऐसा कौन सा पावर है कि ये कानून आप नहीं लगा सकते? लोकसभा ने पास किया, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया है, दैट मीन्स कानून तो पास हो गया है। अब सिर्फ वेट होना है कि सरकार इसको इम्प्लीमेंटेशन डेट कब देगी। उसके बाद अगर इस कानून को रिपील करना है तो आपको एक बार फिर लोकसभा का सत्र बुलाना पड़ेगा, या प्रेसिडेंट के पास ऐसे पावर्स है कि प्रेसिडेंट इस कानून को खारिज कर सकते हैं। जिस तरह से कल AIMTC की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम उससे बड़े आहत है। हालांकि सब स्टेट्स ने AIMTC की उस फैसले की सपोर्ट में सारे यूनियंस खड़े नहीं है। तो हम लोग भी AIMTC का जो कल जो प्रस्ताव आया है हड़ताल वापस लेने का, हम उसके साथ खड़े नहीं है। हमारे साथ जितने स्टेट्स की एसोसिएशन है, यूनियंस है, हम उनके साथ लगातार संपर्क में हैं। तो जब तक सरकार कोई फॉर्मल ऑर्डर जारी नहीं करती, या तो होम मिनिस्टर खुद इस पे बात करे, हमें रिटन में चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट हमारी जो मोहतरमा है वो। गुंडबल फ्रिसल कुलगामस मज आव दौरान शब आतिजत की वाक़या पेश मकान तक मस्जिद गए नार के नजर। वन दौरान शब गो ये नार नमूदार, यथ मज जहांगीर अहमद पाला, अब्दुल मजीद पाला, मोहम्मद अशरफ पाला के गरन अलाव मकामी मस्जिद ते गई नारस मज खाक। लाचार गई, बेबस गई, उम्र घर बनोमुत बनो वुनकन सूर न पाक दीदी बनोमुत घर तथ गो सूर कहीं रोद न अयालस पाक दितमुत घर बनोमुत। बह द्रायस युकन नबर मे वुच ये होहराय अचानक मगर मे वुच होहराय मे दोप यह शीन तो वाह मे शुगर ज्यादा बह खस होत हेर फोन पे नार जाए बे दिस क्रेक शुरन नबर नीरिव दो हाव शुर तिमन आराम शुरन बुझ तम नियम निंद्रे तुलित नार होत पे तोर फिक्रे मे अत वन कोड़न सन वन गरस मजम 3 गरन हुंद यह 3 गरन मे बनोमुत बस अड़े लेटिस मे गो खबर कूतिस नुकसान बे गो खाने। अनफॉर्चुनेटली आज जो रात का टाइम था उस दौरान 3 मकानात थे जिनको पार्शली डैमेज हो गया आगजनी की वजह से, और एक जामिया मस्जिद भी आती है इसका डैमेज हुआ है। तो रेवेन्यू टीम वहाँ चली गई और हमने वहाँ का पूरा खाकदस्ती तैयार भी की है, और कितना तखमीनन डैमेज हुआ है उसका हमने सारा तैयार कर लिया है खाका। तो जल्द से जल्द हम उनको वो इमदाद दे देंगे, और जो इमीडिएट मदद है ब्लैंकेट्स, राशन वाशन, उसका भी जो। जम्मू किश्तवाड़ डोडा कौमी शाहरा गए आज दोपहरस नेहरू पुल डोडा करीब लैंड स्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक नकलो हमल गई मुतासर। अत मौके पे R&C कंपनी कौमी शाहरास पे काम करान, तो लैंड स्लाइडिंग मज कह जान नुकसान खबर की। देखिए सर, यहाँ पे हाईवे का काम लगा हुआ था। हाईवे के काम के दौरान यहाँ पे स्लाइडिंग आई है, मशीनरीज वगैरह ये सभी लाई गई हैं, लेकिन स्लाइडिंग बहुत रुक नहीं रही है। बहुत बड़े बड़े
बोल्डर जो कि पत्थर नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों से अपील की जाती है कि ये जो रास्ता है गणपत के आगे और गणपत के इस तरफ ना आएँ, ना पैदल आएँ, गाड़ियों वाले भी ना आएँ। वहाँ पे हमने पुलिस भी लगा के रखी है, जो अभी हम गाड़ियों को गणपत वाया गणपत पास करके और किश्तवाड़ और भद्रवाह जाने वाली जो भी गाड़ियाँ हैं गणपत से जा रही हैं और यहाँ से पुलडोडा के रास्ते फिर दोबारा वहाँ पे लोगों की सहूलियत के लिए हमने पुलिस वगैरह लगा के रखी है। तो पैदल और गाड़ी वालों से यही अपील है कि इस रास्ते पे ना आएं ताकि किसी जानी और माली नुकसान ना हो सके। जम्मू किश्तवाड़ डोडा 240 कौमी शाहराह पर आज बाद दोपहर पुल डोडा के पास स्लाइड आने की वजह से पूरी तरह से जितना भी ट्रैफिक था उसे फ़िलहाल रोक दिया गया और बाद में जितना भी ट्रैफिक था उसे पुराने डोडा के रास्ते डाइवर्ट किया गया ताकि जितना भी ट्रैफिक है और जो पैसेंजर्स है उन्हें किसी भी दिक्कत का सामना ना उठाना करना पड़े, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी स्लाइड आने की वजह से जितना भी ट्रैफिक था उसे रोक दिया गया और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो इस हाईवे का रुख ना करें और जो भी गाड़ियां हैं जो भी जम्मू या किश्तवाड़ डोडा भद्रवाह जाना चाहे वो पुराने डोडा के रास्ते से सफ़र करें, क्योंकि लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा आने की वजह से ये स्लाइड रुकने का नाम नहीं ले रही और जितने भी NHADCL की मशीनरीज है वो स्पॉट पर पहुंचा दी गई है और कुछ देर बाद इस स्लाइड को साफ़ किया जाएगा ताकि इस कौमी शाहराह को दोबारा से ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाएगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए पुलडोडा 240 नेशनल हाईवे से आतिफ लोन। मेंढर के सलाकत से झजला पथरी मंज गई आख 12 वरिश लड़की फौत। इतलात मुताबिक मेंढर के सरहदी इलाकस झजला पथरी मंज भेड़ बकरी चरावन गई 12 वरिश कूर सोबिया कौसर अचानक खाई मंस वस यत मंस शदीद जख्मी गई। अस्पताल निनस्पिट डॉक्टर वोन की लड़की च फौत गमस। ये बच्ची एक सोबिया कौसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद पतरी छजला की थी। ये यहाँ पे कहीं अपने कैटल्स के साथ ग्रेजिंग कर रही थी तो गिर गई और वहाँ पे वहाँ ऑन स्पॉट इसकी डेथ हो गई। तो यहाँ हमने जब लाया हमने देखा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामी हिदायत पेट लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद केरन इलाके त्रे गाम आए आज़ादी पत गोडनिच फिर बिजली करन रोशन करन त्रेन वनी इलाकन मज बिजली हिंज तरसिली लाइन बिछावन आमज इवन इलाकन मज गोडनिच फिर बिजली आमज दिन। शुक्रिया यहिया साहब, ये टीवी का हम तो शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे बॉर्डर का बार बार मुश्किलात जो हैं वो जालते रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक हम इस चीज़ से महरूम थे, मगर हमारा जो तहसील बैकवर्ड केरन था इसमें जो हमारी बिजली स्टार्ट हुई उसमें काम तो 2019 में स्टार्ट हुआ। LG साहब का जब से यूटी हुई और LG साहब का जो फोकस था वो बॉर्डर एरिया पे था। हमारी जब रोड का मसला था, हमारी बिजली का, हमारे नेटवर्क का मसला था, वो हमारे LG साहब ने हर बार ये जो था हमारा केरन के मुश्किलात का हल किया और मैं डिवीजन कमिश्नर साहब का और DC मैम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने फोकस रखा केरन पे। बड़ा जो हमारी मैम जी है उनके शुक्रगुजार है, क्योंकि हमारे जो हलके थे वो सदियों से यानी 60 साल की तो मेरी भी उम्र हो गई, उससे पहले भी बिल्कुल अंधेरे में थे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने मिलजुल के यानी BDC साहब और जो हमारे पंचायतों के सरपंच साहिबान थे उनके साथ मिल के हमने आपस में मशवरा करके और इन इलाकों को रोशन किया, जिसमें हमें रह गए थे 4 गाँव जिनका कल इनॉग्रेशन किया है DC साहब को पढ़ा ने। तो हम उसके भी शुक्रगुजार हैं कि क्योंकि सर्दी के मौसम में यानी ताप होते हुए भी उसने अपना कीमती वक्त निकाल के वहां पर पहुंची। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके केरन के 3 गांवों को बिजली निजाम से जोड़ा गया, यानी कि वो इलाके आज आज़ादी के बाद पहली बार रोशन हो गए और उस इलाके में बाज़ाब्ता तौर पर बिजली की तरसील पहुंचाई गई। इस तरह से LG इंतजामिया के हुक्मनामों को नीन व अन अमलाया जा रहा है ताकि दूर दराज इलाके, खास तौर पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके हैं वहाँ पर बुनियादी सहूलियात की चीज़ें बिजली, पानी और सड़क राब्ते बहाल हों। केरन के आवाम ने LG इंतजामिया के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर कुपवारा, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का शुक्रिया अदा किया कि आज पहली बार आज़ादी के बाद वो पहली बार ये पूरा इलाका रोशन हो गया।
نیٹ ورک 18 کے لیے لائن آف کنٹرول کے کیرن سیکٹر سے میں یحییٰ سلطان. ضلع بانڈ پور کس ناریبل پورہ گنستانس مز لوکو محکمہ بجلی خلاف احتجاجی مظاہرہ کورمت. لوکو وون زِ محکمہ بجلی کی طرف نصب شدہ ٹرانسفارمر بار بار خراب گژھان ییٚمہِ وجہ سۭتۍ تِمن چھےٚ ہر دۄہ بجلی ہٕنٛز پریشٲنی سپدان. تو ایس ایس پی ٹریفک سری نگر مظفر احمد شاہ وون زِ تِم چھِ خوش قسمت کہ اکھ متبادل سڑک چھےٚ بر وقت کھولنہٕ آمٕژ تِکیازِ نٹی پورہ چھان پورہ جنکشن شہر چھِ اکھ بٔڑ رکاوٹ ییٚتہِ دۄہے ساسہٕ بٔدۍ لُکھ چھِ امہِ وتہِ ہُنٛد استعمال کران تہٕ امہِ وجہ سۭتۍ اوس امہِ وتہِ کِنۍ لُکن سٮ۪ٹھاہ مُشکلات تہِ گژھان تہٕ اکھ متبادل وتھ آسنہٕ سۭتۍ چھِ وۄنۍ لُکن ٹریفکٕکۍ مسلہٕ نِش نجات ملنٕچ اُمید. عام لوگوں کے لیے ہے, گورنمنٹ کا میجر انیشیٹو تھا, تو ہوپ فلی اس سے کافی فرق ہوگی. اس کا جو امپیکٹ آپ کو ہر کسی گلی, ہر کسی جو سراؤنڈنگ روڈ سے ہر کسی ایریا اس کا جو اثر پڑے گا ہی پڑے گا. جہاں جہاں پہ ہے, کیونکہ یہ دیکھیں آپ, یہ میجر انڈر ٹیکنگ ہوتی ہے, تو جہاں جہاں پہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ ریکوائرمنٹ ہے کسی چیز کو بہتر بنانے میں, وی ڈو ٹیک اٹ اپ ود کنسرن ایجنسیز, کنسرن ڈپارٹمنٹس. تو انشاءاللہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جہاں جہاں پہ ہم نے اور بولا ہے کہ کہاں پہ امپرومنٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے, تو انشاءاللہ ہو جائے گا. زیادہ فرق پڑا کیونکہ جو یہاں پہ ٹریفک جام آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ رہتا تھا, تو وہ اب نہیں رہتا ہے. کہ کتنا لمبا جام رہتا تھا یہاں پہ, جو جام رہتا تھا, اب جو اس ٹائم ٹریفک چل رہا ہے ایسے ہی ٹریفک کل شام کو بھی چل رہا تھا. جام کچھ بھی نہیں تھا کل شام کو. بہت زیادہ خوشی ہے, بہت سارا فرق پڑا ہے, ہم کو بھی راحت ملی ہے اس سے. اور یہاں پہ جو کنجکشن تھی وہ اب ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ بیرکس اٹھائے یہاں پہ, اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گی. بہت سارا جام رہتا تھا, گھنٹوں جام رہتا تھا یہاں پہ, اس لیے یہاں پہ بہت سارا مطلب ہم کول ہو گئے اس سے. جناب شکر گزار ڈویژنل کمشنر صٲبُن, تٔمۍ دِژ یِمن انسٹرکشن, أسۍ چھِ شُکریہ کران, أسۍ چھِ واریاہ خۄش. ٹریفک جام اوس گژھان, بٮ۪مار اوس آسان, کیٚنٛہہ اوس ایمرجنسی, اَسہِ اوس گٲنٛٹہٕ واتان پیٚوان پیٛارُن. زٔمیٖن گٔے فرقٕے نہٕ آسان زٔمیٖن, جام چھُنہٕ کُنی, نتہٕ اوس ہور تام. کان ہما کے لوکو کور بجلی عدم دستیابی حوالہ محکمہ بجلی خلاف احتجاج. لوکن ہند ون زِ ماضامس من سرکارن ریسیونگ سٹیشن تعمیر کورمت, مگر یہ شریف آباد گرڈ سٹیشن کے بجائے وانی احمد پورہ گرڈ سٹیشن ست منسلک کرنا آمت. سر اس سے پہلے ہمارا یہ سپلائی جو وہ شریف آباد سے آ رہی تھی سر, لیکن جو ہی ہمیں یہ ریسیونگ اسٹیشن دیا ہے سر, جب سے یہ اس کی سپلائی احمد پورہ سے کنیکٹ کی گئی سر, تب سے یہاں پہ سر پاور سپلائی کی بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے سر. سمجھ لیجئے کہ پاور اگر 9 بجے آتا ہے تو 9:05 کے بعد پاور پھر سے چلا جاتا ہے سر. یہاں کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس سے اچھا تھا کہ ہمیں ریسیونگ اسٹیشن نہیں آتا, کیونکہ سر جب سے یہ ریسیونگ اسٹیشن آیا ہے ہمیں سر بہت ساری دقت ہو رہی ہے سر, بہت زیادہ. جو نیا ریسیونگ اسٹیشن چھوڑا گیا ہے اس ٹائم سے یہاں پاور ہی نہیں ہوتا ہے, یہاں بہت دقتیں ہوتی ہے, یہاں کے لوگوں کو بہت دقتیں ہوتی ہے. یہاں کامن فیسلٹیشن سینٹر بھی ہے, لیکن یہاں پاور کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا ہے. گورنمنٹ یہاں ٹاس سے ماس نہیں ہو رہی ہے, یہاں بہت پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو. باقی گاؤں میں ہیں, یہاں ہمیں گورنمنٹ نے ریسیونگ اسٹیشن دیا تو پاور آتے ہیں 9 بجے 10 منٹ کے بعد واپس جاتا ہے. ہمیں پاور نہیں اچھی طرح سے رہتا ہے, یہ ہمیں بہت مشکلات بہت اٹھانے پڑتے ہیں. چونکہ کانوا ماضامات ریسیونگ سٹیشن گامس ام سیٹ. بلٹنس مز فی الحال مگر تھی روزو وچھان نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل. آداب.